देखो पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म थी जिसका हाइप पुष्पा फिल्म के आने के बाद ही बहुत ज्यादा हो गया था। ऐसा बोला जा रहा था कि पुष्पा 2 जब भी रिलीज होगी सिर्फ हैंडी बेल्ट में ही 200-300 करोड़ बड़े आराम से कर देगी। ऐसे में जब अल्लू अर्जुन के बर्थडे के ठीक एक दिन पहले 7 अप्रैल की शाम को इस फिल्म का टीजर आया तो वाकई इसने सबको हक्का बक्का कर दिया। फिल्म के टीजर की सिनेमेटोग्राफी को, उसके टोन को और जिस तरीके से नॉवल वे में अल्लू अर्जुन को प्रेजेंट किया गया है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। स्पेशली वो सीन बहुत बड़ा हाईलाइट बना जिसमें पुष्पा के कैरेक्टर से एक शेर भी डर जाता है। लेकिन ऑनेस्टली बोलो तो असली धमाका उसके ठीक 2 घंटे बाद हुआ जब पुष्पा फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ। और ऑनेस्टली ये पोस्टर उस टीजर पे भी भारी पड़ गया क्योंकि इस पोस्टर के रिलीज से पहले किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें अल्लू अर्जुन का ये रूप देखने को मिलेगा। मतलब लिटरली पूरे बदन पे नीला रंग, उसके अलावा उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है और सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि वो एक हाथ में बंदूक पकड़े हुए हैं। और ये सचमुच एक ऐसी चीज थी जिसने सबको शॉक कर दिया क्योंकि पोस्टर रिलीज से पहले सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि जो भी पोस्टर आएगा उसमें पुष्पा का स्वैग दिखेगा, मे बी वो हाथ में बंदूक पकड़े होंगे लेकिन उनका लुक कहीं ना कहीं पुरानी फिल्म से इंस्पायर्ड होगा। लेकिन ये पोस्टर अपने आप में इतना बड़ा सरप्राइज निकला कि इसकी बहुत ज्यादा तारीफ तो हुई, उसके अलावा 120 शहरों के जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं उन सब पे इसकी फोटो भी आई और काफी लोग इस लुक की थ्योरी में जानने लग गए कि आखिर अल्लू अर्जुन ने ऐसे कपड़े पहने क्यों हुए हैं। तो यहाँ मैं पुष्पा 2 का अल्लू अर्जुन सर का जो पोस्टर है उसकी सारी बैक स्टोरी बता देता हूँ। बेसिकली ये तो आपने टीजर में देख ही लिया होगा कि ये स्टोरी 2004 में तिरुपति में सेट की गई है और कहा जाता है कि तिरुपति में गंगम्मा जात्रा नाम का एक फोक फेस्टिवल मनाया जाता है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले तिरुपति में एक पलंगु दल्लू नाम का आदमी राज करता था। वो काफी दुराचारी किस्म का आदमी था और औरतों पे काफी ज्यादा बुरी नजर रखता था। ऐसे में पास के एक आवेलन गांव में एक देवी ने जन्म लिया और जब वो बड़ी हुई तो उस दुराचारी ने उनपे भी बुरी नजर डालने की कोशिश करी और ऐसे में जब देवी ने पलट के उस पर हमला किया तो वो उसी गाँव में कहीं आसपास जाके छुप गया। तो ऐसे में उस इंसान को बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया। उसमें बेसिकली तिरुपति के जितने भी लोग थे वो अलग अलग भेष में आते थे और वहीं इस यात्रा के 7वें दिन पोलंगुल्लू बाहर निकला। वो बेसिकली बचना चाह रहा था लेकिन देवी ने उसको पकड़ लिया और वहीं पे उसका वध कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक तिरुपति में इस फेस्टिवल को मई के महीने में मनाया जाता है। कहा जाता है कि हर साल वहां से यात्रा निकलती है और कहा जाता है कि इस यात्रा के 7वें और आखिरी दिन में जितने भी नर हैं वो बेसिकली स्त्री की वेशभूषा लेते हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से पोस्टर में भी अल्लू अर्जुन आपको वैसे ही वस्त्र में दिख रहे हैं, उनके गले में भी एक नींबू की माला है और कहा ऐसा जा रहा है कि पुष्पा 2 फिल्म में भी एक गंगामा यात्रा दिखाई जाएगी और अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर भी उसी यात्रा में घुस जाएगा। तो ऐसे में जहां हमें इस लुक की हिस्ट्री पता चल चुकी है वहीं बहुत सारी फैन थ्योरीज आ रही है पुष्पा 2 के रिगार्डिंग। एक थ्योरी तो ये आ रही है कि अगर आपको याद हो पुष्पा 1 में एक जॉली रेड्डी नाम का कैरेक्टर था जो कि अगेन उसी पुराने वाले दुष्ट राजा की तरह औरतों पे बुरी नजर रखता था। इनफैक्ट आपको याद होगा फिल्म में भी वो रश्मिका मंदाना यानी शिवल्ली के कैरेक्टर पे भी बुरी नजर डालता है जब पुष्पा का कैरेक्टर उसको बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि फिल्म के एंड तक वो मरा नहीं था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो औरतों पे अभी भी बुरी नजर डालता होगा पुष्पा 2 में भी, तो हो सकता है कि पुष्पा का कैरेक्टर इस बार फाइनली उसको मार दे। और ऐसे में क्योंकि ये फिल्म तिरुपति में ही सेट हुई है तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि गंगामा यात्रा के आखिरी दिन हो सकता है पुष्पा का कैरेक्टर उसी यात्रा में शामिल हो जाए और जॉली रेड्डी को मार डाले। बाकी सेकंड थ्योरी ये निकल के आ रही है कि पुष्पा 2 जो है उसमें रश्मिका मंदाना का शायद उतना काम नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है इसमें शिवल्ली का बहुत कम काम हो और इस वजह से ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हो सकता है शिवल्ली का कैरेक्टर इसमें मर जाए। और बोला यह जा रहा है कि ये ट्विस्ट मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमैक्स के टाइम है जब पुष्पा के कैरेक्टर को ये पता चले कि क्यों शिवल्ली को मार दिया और किसने उसको मार दिया। और ऐसे में अगेन वो खूनी को मारने के लिए गंगामा यात्रा की जो लास्ट दिन यात्रा निकलती है उसमें शामिल हो जाए और खूनी को मार डाले। इसका लॉजिक भी यही दिया जा रहा है कि अगर आप अल्लू अर्जुन को ध्यान से देखेंगे तो उनके हाथ में एक बंदूक है और जिससे काफी क्लियरली सिग्निफाई हो रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली उनके किसी एक्शन सीन का लुक है। ऐसे में मुझसे अगर पर्सनली पूछे तो मुझे सेकंड थ्योरी में बहुत ज्यादा दम लगता है। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर इस चीज को वाकई फिल्म में इंप्लीमेंट किया जाता है तो पुष्पा 2 का जो क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल हाई नोट पे एंड होगा। वैसे भी आपको याद दिला दूं जब लास्ट ईयर केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी और उस टाइम ऐसा बताया गया था कि पुष्पा 2 जो है वो दिसंबर 2022 में रिलीज होगी। तो केजीएफ की बहुत ही बड़ी वाली मॉन्स्टर सक्सेस के बाद ऐसा डिसाइड किया गया कि पुष्पा को दोबारा लिखा जाएगा। कई सीन्स भी इसके रीशूट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सुकुमार जो कि पुष्पा और पुष्पा 2 के डायरेक्टर हैं वो यही चाह रहे हैं कि ये फिल्म भले ही कितनी भी देर में रिलीज हो बट जब भी ये रिलीज हो ऑडियंस के लिए बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो। यही रीजन है कि दिसंबर 2022 के बाद ऐसी स्पेकुलेशन थी कि ये फिल्म शायद दिसंबर 2023 में रिलीज हो और शाहरुख खान की डंकी के साथ इसका क्लैश हो। लेकिन अब देखने में ऐसी लग रहा है कि शायद ये इस साल भी दिसंबर में नहीं आएगी। अगर मुझसे भी पूछो तो मुझे लगता है इस साल दिसंबर में आना बहुत सही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी शाहरुख खान की फिल्म डंकी आ रही है। उसके अलावा अभी के लिए भाई यही बताया गया कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां भी उसी दिन रिलीज हो रही है। तो ऑलरेडी 2 फिल्म्स का क्लैश हो रहा है। तो अगर ऐसे में पुष्पा 2 भी रिलीज होती है तो आप समझ सकते हैं 3 फिल्म्स का क्लैश हो जाएगा और जाने अनजाने तीनों फिल्म एक दूसरे के कलेक्शन में डेंट मार देंगी। हालांकि एक चीज तो क्लियर है कि पुष्पा का हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और अब इसका टीजर और स्पेशली इसका पोस्टर आने के बाद इस फिल्म का जो हाइप है वो 50 गुना 100 गुना और ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में जब भी ये फिल्म रिलीज होगी तो 300-400 करोड़ तो सिर्फ अपनी हाइप पे बना लेगी। उसके अलावा अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा हुआ जो कि देखने में लग रहा है कि इस फिल्म का कंटेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है तो ऐसे में स्काई इज द लिमिट।
बाकी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी पुष्पा 2 से क्या एक्सपेक्टेशन है। अब मुझे पर्सनली तो इसका टीजर और स्पेशली इसका पोस्टर बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या आपको भी लगता है ये फिल्म बिल्कुल बवाल लेवल की होने वाली है और जब भी रिलीज होगी 300-400 करोड़ का कलेक्शन तो बड़े आराम से कर देगी? सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।